बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की तमाम खबरें जो हैं वो पोलैंड के हवाले से हैं। जैसा कि आपको पता है इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है और पोलैंड जो है वो यूक्रेन का भी हमसाया है, पोलैंड जो है वो रशिया का भी हमसाया है। रशिया का एक छोटा सा हिस्सा है कैलिनिंग्राड जो कि मेनलैंड रशिया से कटा हुआ है, उसकी सरहद पोलैंड के साथ मिलती है, जिस वजह से पोलैंड जो है वो रशिया का भी हमसाया है। अब इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं ना, उनको अगर मैं देखूँ तो उनमें मुझे दो ऐसी कंट्रीज नजर आती हैं। एक है पोलैंड और दूसरा है जर्मनी। जर्मनी की तो खैर और रीजन है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन पोलैंड जो है वो इस वक्त अपना डिफेंस बजट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है और पोलैंड ने नेटो के अंदर जो उसके पार्टनर कंट्रीज हैं उनसे मदद भी जो है वो मांग ली है। बहुत सी नेटो कंट्रीज जो है वो इस वक्त पोलैंड के अंदर अपना असला भेज रही हैं। मसलन आज की 4 खबरें हैं और ये चारों की चारों जो है वो पोलैंड के हवाले से। सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि यूके ने अपना स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको पोलैंड में भेजा। अब ये जो स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफी ज्यादा पुराना है। इसके अंदर पहले इंग्लैंड जो है वो रीपर मिसाइल इस्तेमाल करता था। अब इसके अंदर इंग्लैंड MBDA का बना हुआ कैम सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कैम मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये वही कैम मिसाइल है जो पाकिस्तान नेवी अपने कॉर्वेट्स के अंदर इस्तेमाल कर रही है। जिना क्लास के वो कॉर्वेट्स जो उसने अभी तुर्की से परचेज किए हैं, तो वही MBDA के बने हुए मिसाइल इसी सेबर एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये सेबर एयर डिफेंस सिस्टम इंग्लैंड ने इस वजह से पोलैंड में भेजा कि उन्होंने कहा जी कि हम ये चाहते हैं कि हम पोलैंड की जो एयर सेफ्टी है उसकी गारंटी करें और इसलिए हमने ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पोलैंड के अंदर भेजा है। इस स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंग्लैंड ने अपने 100 पर्सनल जो है उनको भी पोलैंड में भेजा है और उन्होंने कहा कि ये सारा सिस्टम और ये जो बंदे हैं ये पोलैंड की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर हम पोलैंड भेज रहे हैं। स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम को अब पोलैंड के अंदर तकरीबन 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खास तौर पे उन जगहों पे प्लेस किया गया है जहां पे पोलैंड की एयरफोर्स ये समझती है कि रशिया जो है वो अग्रेशन कर सकता है पोलैंड के ऊपर। ये जो स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस और टारगेट एक्विजिशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। स्पीड के बारे में तो मैंने भी इसका सुना है कि ये मिसाइल सिस्टम बहुत तेजी के साथ जो है मिसाइल फायर करता है। ये स्काई सेबर मिसाइल सिस्टम जो है ये सैब कंपनी के बने हुए जिराफ एजाइल मल्टी बीम सर्वेलेंस रडार इस्तेमाल करता है और इजराइल की राफाएल कंपनी का कमांड एंड कंट्रोल इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल करता है। आज की दूसरी खबर भी पोलैंड के हवाले से ही है। इंग्लैंड ने अपने तकरीबन 14 के करीब चैलेंजर 2 टैंक्स जो हैं उनको पोलैंड भेजा है। चैलेंजर 2 टैंक्स जो हैं वो दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा मशहूर टैंक्स नहीं है, इंग्लैंड के बनाए हुए हैं। अब इनका एक चैलेंजर 3 वर्जन जो है वो भी इंग्लैंड तैयार कर रहा है। इंग्लैंड जो है वो बेसिकली एक आइलैंड है और इंग्लैंड को किसी भी तरफ से आर्मी की इन्वेजन का इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। इस वजह से इंग्लैंड ने अपनी आर्मी के ऊपर जो है इस आर्मर्ड डिवीजन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किए। ये उसने एक चैलेंजर टैंक जो है वो बनाया हुआ, बड़ी देर से बनाया हुआ है। चैलेंजर 1 टैंक के बाद उन्होंने ये चैलेंजर 2 टैंक जो है उसको बनाया था। अब इंग्लैंड जो है वो चैलेंजर 3 टैंक के ऊपर वर्किंग कर रहा है। उसके बारे में समझा जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छा टैंक सिस्टम होगा और इंग्लैंड उसको एक्सपोर्ट के लिए भी दुनिया के सामने पेश करेगा। अब पोलैंड ये क्यों कर रहा है? पोलैंड इंग्लैंड से ये टैंक्स और ये एयर डिफेंस सिस्टम की क्यों मांग कर रहा है? बेसिकली पोलैंड जो है उसको इस वक्त काफी ज्यादा टैंक्स की जरूरत भी है। इसी वजह से उसने अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दी थी कि पोलैंड ने 250 के करीब M1 एब्राम टैंक्स जो है उनका ऑर्डर किया अमेरिका को। अभी तक उसको ये टैंक्स मिले नहीं है लेकिन ऑर्डर उसने कर दिया है। इस वक्त पोलैंड की आर्मी के पास कौन से टैंक्स मौजूद है? इस वक्त पोलैंड की आर्मी के पास T-72 टैंक्स हैं, थोड़ी तादाद के अंदर है। फिर एक पोलैंड की आर्मी जो है वो अपना बनाया हुआ एक टैंक इस्तेमाल कर रही है, उसको PT-91 टैंक वो कहते हैं। फिर लियोपार्ड 2 टैंक है, जर्मन टैंक है, उसकी अच्छी खासी तादाद जो है वो पोलैंड की आर्मी इस्तेमाल करती है। फिर एक और खबर है टैंक्स के हवाले से, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अब ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो है ना ये वक्ती तौर पर इंग्लैंड ने भेजे हैं पोलैंड की सरजमीन पर, ताकि जब तक पोलैंड को ये अमेरिकन M1 एब्राम टैंक्स जो है वो नहीं मिल जाते, पोलैंड अपना जो दिफा है उसको मजबूत कर सके। और ये रिक्वेस्ट भी पोलैंड ने की है इंग्लैंड से, आप वक्ती तौर पर हमें कुछ अपने ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो है हमारी सरजमीन पर भेज दें और इनको यहाँ पे ऑपरेट करें, क्योंकि दोनों नेटो कंट्रीज हैं वो ये काम कर सकते हैं। सो दैट जब ये M1 एब्राम टैंक्स पोलैंड को मिल जाएंगे तो हो सकता है कि रिक्वेस्ट कर दे पोलैंड कि इंग्लैंड ये अपने टैंक्स जो है ये वापस ले जाए, क्योंकि उस वक्त फिर पोलैंड के पास अपने और बेहतर टैंक्स जो है वो आ गए होंगे। ये जो चैलेंजर 2 टैंक्स हैं इनकी मेन गन 120 मिलीमीटर का गोला फायर कर सकती है। 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल चेन गन जो है वो भी साथ लगी हुई है। ये खैर एक स्टैंडर्ड नेटो गन होती है जो नेटो कंट्रीज के हर टैंक के ऊपर लगी होना जरूरी है। तो पोलैंड के आर्मर्ड डिवीजन को मजबूत बनाने के लिए इंग्लैंड ने अपने ये कुछ टैंक्स जो हैं अब पोलैंड भेजे हैं।
आज की अगली खबर जो है वो भी पोलैंड के ही हवाले से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की चारों खबरें जो है वो पोलैंड के ही हवाले से हैं। पोलैंड ने सेवरल थाउजेंड M72 लाइट रॉकेट लॉन्चर्स का जो है वो ऑर्डर कर दिया है। ये जो M72 रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये बहुत पुराने हैं, 1960s की ये प्रोडक्ट है। 1962 के अंदर इनको बनाया गया था। बहुत लाइट वेट है लेकिन ये बहुत जबरदस्त और इफेक्टिव है। 62 के अंदर या 60s के अंदर जो इनके अंदर गोला डलता था वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अब ये इसका एक नया वर्जन है। इसको बेसिकली M72 लॉ बोलते हैं और ये जो M72 लॉ है, अब इसका ये जो नया वर्जन है इसका पोलैंड ने सेवरल थाउजेंड का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है और इस वर्जन को खास तौर पे M72 EC MK1 ग्रेड लॉन्चर्स कहते हैं। ये एक मॉडर्न वेपन है जो कि कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बड़े बड़े टैंक्स के लिए ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। थिक आर्मर वाली व्हीकल्स होती हैं उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस एक M72 के अंदर एक वक्त में एक गोला डल सकता है और ये गोला 66 मिलीमीटर का होता है, अनगाइडेड होता है, एंटी टैंक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गोले को नॉर्वे की नैमो कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी है एरिजोना के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो मिलकर तैयार करते हैं। बेसिकली नैमो कंपनी ही इस गोले को तैयार करती है। इस M72 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक क्रू की जरूरत होती है। इस एक ग्रेनेड लॉन्चर के अंदर एक ही गोला होता है, अनगाइडेड होता है और आसानी से एक बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है और इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक बंदा ऑपरेट करता है और एक ही बंदा इसको उठा के लेके जा सकता है। इतना ज्यादा हैवी भी नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये थाउजेंड्स की तादाद में इसका ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया है। और ये दुश्मन के टैंक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसको आपका फौजी जो है वो दुश्मन के टैंक के नजदीक से भी जो है वो फायर कर सकता है और कम दूरी से फायर करते हुए टैंक का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो भी इसको रोकने में जो है वो नाकाम हो सकता है। आज की आखिरी खबर जो है वो पोलैंड और साउथ कोरिया के दरमियान एक मुआहदे के हवाले से है। साउथ कोरिया की फर्म होंडाई रोटम जो है वो एक टैंक तैयार करती है जिसको पैंथर टैंक बोलते हैं, K2 पैंथर टैंक बोलते हैं उसको। अब पोलैंड के अंदर एक पोलिश आर्मामेंट ग्रुप है, उसने होंडाई कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर साइन किए हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये दोनों कंपनीज जो है मिलके पोलैंड की मिलिट्री के लिए ये K2 पैंथर टैंक्स जो है वो बनाएंगी। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पोलैंड एक तरफ अमेरिका से M1 एब्राम टैंक्स परचेज कर रहा है और दूसरी तरफ ये साउथ कोरिया से जो है वो पैंथर टैंक्स परचेज कर रहा है, तो एक ही किस्म के टैंक्स पोलैंड क्यों नहीं परचेज कर लेता? वेल, उसके लिए जो है ना आपको और चीजों की तरफ भी देखना पड़ता है। देखिए, पोलैंड ने ये जो M1 एब्राम टैंक्स का ऑर्डर किया ना 250 टैंक्स का, इसकी एक टाइमलाइन है। अमेरिका ये 250 टैंक्स पोलैंड को एक खास वक्त के अंदर दे सकता है। अब पोलैंड की जरूरत जो है वो ज्यादा टैंक्स की है, तो पोलैंड ने अगर ज्यादा टैंक्स थोड़े अरसे के अंदर डिप्लॉय करवाने हैं अपनी आर्मी से, पोलैंड अगर ये समझता है कि उसको रशिया से इतना ज्यादा खतरा है और मुस्तकबिल करीब के अंदर उसको खतरा है रशिया से, तो उसको थोड़े वक्त के अंदर अपनी आर्मी को ज्यादा टैंक्स से जो है वो इक्विप करना पड़ेगा। तो फिर उसको एक सप्लायर के बजाय 2 सप्लायर्स की तरफ देखना पड़ेगा। तो एक सप्लायर तो उसने अमेरिका की तरफ देख लिया, उसने 250 टैंक्स जो है वो M1 एब्राम टैंक्स परचेज कर लिए अमेरिका से। अब ये टैंक उसको हो सकता है 2027-2028 तक जो है वो फराहम किए जाए। इतनी जल्दी तो नहीं उसको वो दे देगा अमेरिका बना के, टाइम लगेगा। लेकिन पोलैंड समझता है कि उसकी जरूरत इन 250 टैंक से ज्यादा है। फिर पोलैंड क्या करेगा कि अभी मैंने आपको पिछली एक खबर में बताया कि पोलैंड ने इंग्लैंड से चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो मंगवा लिए हैं, वो भी उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। इस वजह से पोलैंड जो है अब वो साउथ कोरिया की तरफ देख रहा है और उसने साउथ कोरिया के साथ एक मुआहदा किया कि आप हमें ये पैंथर टैंक्स जो है वो बना के दें। अब पैंथर टैंक के बारे में आप सुन लें, अच्छा खासा बड़ा टैंक है, जबरदस्त टैंक है। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो टनेज है वो तकरीबन 56 टन का है ये, और इसकी जो स्पीड है एब्राम टैंक से थोड़ा सा हल्का है। ये M1A1 एब्राम टैंक्स जो है वो इस वक्त तकरीबन 66 टन के हैं, ये 56 टन का टैंक है और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर तक है। ऑफ रोड जो है ये तकरीबन 53 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो अचीव करता है स्पीड को। तो ये एक अच्छा टैंक समझा जाता है। इसकी गन की बात कर ली जाए तो ये जो K2 पैंथर टैंक है इसके ऊपर भी 120 मिलीमीटर की गन लगी हुई है और ये गन जो है ये तकरीबन 10 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। इसके अंदर 1500 हॉर्स पावर का डीजल इंजन जो है वो लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। ऑफ रोड जो है वो तकरीबन 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अचीव कर सकता है। तो ये एक अच्छा टैंक है। तो इन खबरों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पोलैंड को इस वक्त टैंक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पोलैंड जो है वो इंग्लैंड से भी वक्ती तौर पर टैंक्स मंगवा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे टैंक्स नहीं है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो इस वक्त चैलेंजर 2 टैंक्स पोलैंड भेज रहा है। फिर पोलैंड जो है उसने 250 के करीब M1 एब्राम टैंक्स जो है उनका ऑर्डर कर रखा है अमेरिका को, और साथ ही पोलैंड जो है उसने ये साउथ कोरिया के साथ भी पैंथर 2 टैंक्स का जो है वो मुआहदा कर लिया। तो लग ऐसा रहा है कि इस वक्त पोलैंड जो है वो अपने आर्मर डिवीजन को मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों ये थी पोलैंड के ऊपर कुछ खबरें। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।